हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हो आज बिहार में 85% जो सीट्स है हमारा एमबीबीएस का स्टेट कोटा का और बीडीएस और वेटनरी का जो है वो अलॉटमेंट डिटेल्स आने वाला था कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। यानी कि जो आपका अलॉटमेंट था वो आज आने वाला था, तो आ चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ ये हमारा फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हुआ है बिहार में, उसमें क्या क्लोजिंग रैंक आया है और उसको कंपेयर करते हुए सेकेंड राउंड में आपका क्या जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। आप क्या जो है वो लेके चल सकते हो कि सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या वेरिएशन आ सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट राउंड में क्या गया था एंड सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने का चांसेस क्या है उनके बारे में। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारा कैटेगरी वाइज बहुत सारे जैसा कि आप जानते हो बिहार में बहुत सारे कैटेगरीज हो गए हैं और यूआर के सीट्स बहुत ही कम बचे हैं। तो यूआर का सीट्स 2 3 4 कॉलेजेस में ही था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो आज इस साल ये फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें जो क्लोजिंग रैंक गया है वो गया है 13,186, जो कि हमारा ANMMC जो हमारा गया है वहाँ पे जो है वो गया है लास्ट क्लोजिंग रैंक। ठीक है, और लास्ट क्लोजिंग रैंक जो था वो कितना था 13,186। ठीक, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं EWS कैटेगरी। और इस साल का सबसे लोएस्ट मार्क्स पे जो कॉलेज मिला है वो मिला है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया यानी कि GMC पूर्णिया। इसमें देखो सब सारे कैटेगरीज का एक तो हमारा जैसे EWS है तो EWS हो गया और फिर EWS फीमेल, मतलब वैसे कैटेगरी और सब कैटेगरी भी है हमारा। ठीक है, तो EWS में हमारा जो गया था वो गया है इस फर्स्ट राउंड में 23,419 और EWS फीमेल का जो गया है वो गया है 23,772। फिर वैसे ही EBC कैटेगरी का जो गया है वो गया है 24,620 एंड EBC फीमेल का गया है 25,667। फिर जो हमारा BC कैटेगरी है उसमें गया है 17,910 एंड BC फीमेल का गया है 23,610। ठीक है, तो SC कैटेगरी का जो गया है वो गया है 1,32,876 और वही SC फीमेल का गया है 1,48,537। फिर ST कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे गया है 1,49,392 और ST कैटेगरी में कोई भी फीमेल कैटेगरी का अलग से नहीं होता है कैटेगरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी पूरा एक ही माना जाता है। फिर DQ का आता है, DQ का गया है 5,59,944। उसके बाद हमारा जो RCG कैटेगरी जो हमारा रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स है उसमें गया है 23,692। तो ये सारा जो गया है वो कहाँ गया है, GMC पूर्णिया यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है वहाँ। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, इस राउंड पे हमारा जो फर्स्ट राउंड में इस रैंक पे हमारा क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने का चांसेस क्या है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, 14,000 के अंदर जो है आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा EWS कैटेगरी है वो 24,000 टू 24,500 के आसपास रह सकता है। फिर EWS फीमेल की बात करें तो 24,500, उसमें भी आप एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हो। फिर हमारा EBC कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो कि 25,000 टू 25,200 के आसपास में आपको कॉलेज मिल जाएगा सेकेंड राउंड में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है EBC फीमेल जो है 26,300 के आसपास आप ये भी लेके चल सकते हो। फिर हमारा आता है BC कैटेगरी में 18,500। फिर हमारा BC फीमेल में आ जाएगा 24,100। इसके बाद हमारा SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आ जाएगा 1,36,000 के आसपास। फिर आ जाएगा SC फीमेल में 1,53,000। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा ST कैटेगरी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1,60,000। और देखो DQ कोटा जो होता है ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ये वैरी करता है क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट उनका जो होता है नंबर बहुत डिफरेंट रहता है, इसलिए इसका नंबर वैरी करते रह सकता है। तो DQ कैटेगरी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जो रहता है वो रहता है 6,50,000। एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो कि जो आपका इस साल का जो सेकेंड राउंड में कट ऑफ जाएगा वो 6,50,000 के आसपास जा सकता है। और RCG कैटेगरी में आप अप्रॉक्सीमेट लेके चल सकते हो कि 25,000 तक का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया किसका, बिहार में जो 85% सीट्स है हमारा स्टेट कोटा का, उसमें क्या फर्स्ट राउंड में अभी जो आज जो रिजल्ट आया है उसमें क्या क्लोजिंग रैंक गया है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है सेकेंड राउंड में, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक हम लोगों ने देख लिया, सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोगों ने देख लिया। तो इससे हमको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आउट पता चल जाएगा कि हम लोग जो सेकेंड राउंड का है उसको कैसे प्लानिंग करें, कैसे आपका काउंसलिंग, कैसे आप जो है सेकेंड काउंसलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे आपका चॉइस फिलिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर जो अलॉटमेंट लेटर आएगा इसको डाउनलोड करना है। अब जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते टाइम अगर आपको क्या करना है कि आपको अपग्रेड करना है तो उसी समय आपसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हो नहीं, तो वहाँ पे अपग्रेड पे टिक कर देना है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो आपको नहीं टिक करना है, ठीक है। तो वहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके अब सभी को कॉलेज जाना है। जिनको अपग्रेड कराना है या नहीं कराना है उन सभी को कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट जो होगा वहाँ पे उसी टाइम सबमिट नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट आप वापस लेके चले आओगे, ठीक है। फिर जब एडमिशन होता है उस टाइम एडमिशन के लिए फिर से आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, उस समय आपका पूरा फुल डॉक्यूमेंट जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, ये सारा प्रोसेस होता है। तो जिनको भी कॉलेज लेना है या अपग्रेड कराना है सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, जो भी उनका कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें उनको जाना कंपलसरी है। तो ये सारा चीज़ है। तो ये आगे का प्रोसेस मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि अभी जो अलॉटमेंट आया है उससे आपको उसके आगे आपका क्या स्टेप होगा, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल्स में अच्छे से वीडियो बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किनको किनको कॉलेज जाना है, किनको नहीं जाना है और क्या करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें जो थी मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको ये जो हमारा फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक है वो समझ में आ गया होगा। सेकेंड राउंड का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक हो सकता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग आप जो है अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप अपग्रेड कैसे करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, और अगर नहीं मिला है तो सेकंड राउंड के लिए कैसे प्लानिंग करोगे, कितना कैसे चॉइस फिलिंग करोगे, इससे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्म करो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बनाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।